Hello dear, welcome to all. Today we are going to discuss about some important questions on psychiatry. आज अपन साइकेट्री का बारे में कुछ important क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाला है। जो भी अपन क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं ना बहुत सेलेक्टिव है ताकि आपका फ्यूचर एग्जाम के लिए हेल्प होना चाहिए उससे और उसका एक्सप्लेनेशन भी ऐसे रहेगा उधर से भी आपको बेनिफिट्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन में टाइपिंग नोट्स भी लेके आना है। ये थोड़ा सा है ना, एफर्ट तो बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरा, ज्यादा से ज्यादा क्लास शेयर करना है ताकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को इसका बेनिफिट्स मिलना चाहिए। ठीक है, और जो भी आपका वैल्यूएबल कमेंट्स और जो सजेशंस है ना, तो जरूर वीडियो का नीचे मेंशन करना। ठीक है, तो हमारे लिए आपका जो कमेंट्स है, जो लाइक्स है ना, यही एनर्जी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लो क्या है साइकेट्री में। A 25-year-old woman complains of intense depressive mood for last 6 months. She also reports inability to enjoy previously pleasurable activities. This symptom is known as, देखो, एक फीमेल है 25 ईयर का और डिप्रेस्ड मूड फॉर लास्ट 6 मंथ्स एंड ये लास्ट लाइन है ना, ये हमको हाईलाइट करना। इनएबिलिटी टू एंजॉय प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज बिफोर 6 मंथ्स। जो कुछ एक्टिविटीज कर रही थी ना, प्लेजरेबल एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज करने से रियल उसको प्लेजर प्लेजर मतलब हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। पेशेंट 6 मंथ से डिप्रेशन हो रहा है, मतलब डिप्रेशन में है, और इनएबिलिटी टू एंजॉय प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज, ये लाइन का बारे में पूछ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए एनहेडोनिया, ऑप्शन बी अवाइलेशन, ऑप्शन सी एपैथी, ऑप्शन डी अमोटिवेशन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज करेक्ट आंसर, एनहेडोनिया। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहेडोनिया? एनहेडोनिया, it refers to the loss of capacity to experience the pleasure. Loss of capacity to experience the pleasure. ठीक है, this is an example of anhedonia. The patient is unable to enjoy anything in the life. What is the meaning of aviation? Lack of motivation. So मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं aviation का। पहले अनहेडोनिया का ले लो एग्जांपल। लॉस ऑफ कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस, जो भी आपने काम कर रहे हैं ना उसमें हैप्पीनेस मिलेगा, इसीलिए करते रहते हो। पेशेंट्स में ऐसा हो जाता है, जो प्रीवियसली कुछ काम कर रहा है, जो प्लेजरेबल मोमेंट उसको मिलता है ना वो काम से, ऐसे काम जो कर रहे हैं ना वो प्रीवियसली, अभी वो काम करने से प्लेजर नहीं मिल रहा है। पेशेंट इज अनएबल टू एंजॉय एनीथिंग इन द लाइफ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनहेडोनिया। ठीक है, व्हाट इज द अवाइलेशन? लैक ऑफ मोटिवेशन और एन इनएबिलिटी टू कंप्लीट पर्पसफुल टास्क। एक बच्चा है, उसको आपने एक दिन के लिए इतना होमवर्क करना है और इतना पेज लिखना है करके उसको एक टास्क दे दिया, और एट द एंड ऑफ द डे वो टास्क कंप्लीट करने के बाद में उसको बोलो मैं आपको गिफ्ट देती हूँ। ठीक है, और ये है ना नॉर्मल बच्चा, गिफ्ट एक है ना, गिफ्ट के लिए वो काम करेगा। इधर पेशेंट्स में ऐसे हो जाएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन लैक है इधर, गिफ्ट के बारे में सोचना भी नहीं है उसको, और इनएबिलिटी टू कंप्लीट पर्पसफुल टास्क। ठीक है, जो भी आपने टास्क दिया है ना वो टास्क कंप्लीट नहीं करने करेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अवाइलेशन। ठीक है, अपैथी, ऑप्शन में अपैथी भी था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपैथी? लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन, वी कॉल इट एज अपैथी। सेकंड, अलेक्सिथाइमिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलेक्सिथाइमिया? ये अलेक्सिथाइमिया एक टर्मिनोलॉजी है, उसका मीनिंग पूछ रहा है। ऑप्शन ए फीलिंग ऑफ इंटेंस रप्चर, ऑप्शन बी पैथोलॉजिकल सैडनेस, ऑप्शन सी अफेक्टिव फ्लैटनिंग, ऑप्शन डी inability to recognize and describe the feelings. What is mean by recognize? Recognize मतलब others का feeling recognize करने के लिए भी patient unable है,
और खुद का फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलेक्सिथेमिया। ठीक है, इधर आंसर होगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, इधर देखो, पेशेंट इज इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर्स, अदर्स का इमोशंस भी अंडरस्टैंड करने के लिए पेशेंट अनेबल है, एंड इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ सेल्फ, सेल्फ का इमोशंस डिस्क्राइब करने के लिए भी पेशेंट अनेबल है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अलेक्सिथेमी। देन ऑप्शन में ये भी था अफेक्टिव फ्लैटनिंग, और इसको हम बोलते हैं ब्लंटनिंग। पेशेंट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इमोशंस। एक एग्जांपल बोलता हूं मैं ब्लंटिंग के लिए। आपने कुछ लोगों को बिठाया है इधर, ठीक है, इधर सामने एक स्क्रीन लगाया। कौन सा स्क्रीन? एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया है, स्क्रीन में मूवी चल रहा है। ठीक है, कौन सा मूवी चल रहा है? चार्ली चैपलिन का। ठीक है, दिस इज अ कॉमेडी मूवी। जो भी वो मूवी देख रहा है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, इधर कॉमेडी प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब सब लोग पेट पकड़ के हंस रहा है। दिस इज एन नेचुरल रिएक्शन अगेंस्ट द पर्टिकुलर सिचुएशन। एक बंदा ऐसा है, उसको हंसी नहीं आ रहा, सब लोग पेट पकड़ के हंस रहा है, एक बंदा ऐसा है पूरा ब्लंटिंग रिएक्शन ऐसे बैठ गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लंटिंग और अफेक्टिव बैटर। समझ गया? चलो आगे। क्वेश्चन देख लो इधर। ए पर्सन हु लाफ at 1 minute and cries the next minute without any clear stimulus is said to have, patient इधर ऑब्जर्व करो, laughing at 1 minute and next minute is crying here, मतलब इधर इमोशंस बहुत वेरिएशन है। 1 मिनट का पहले ही हंस रहा था, अभी देखो रो रहा है। इज एन वेरिएशन इन द एक्सेसिव वेरिएशन इन द इमोशंस, वी कॉल इट एज ऑप्शन ए incongruent effect, option B euphoria, option C labile effect, ऑप्शन डी स्प्लिट पर्सनालिटी। स्प्लिट पर्सनालिटी कहां मिलेगा? स्किज़ोफ्रेनिया में। यूफोरिया कहां मिलेगा? मेनिया में। इनकॉन्ग्रुएंट अफेक्ट ये कहां मिलेगा? मेनिया में भी मिलेगा और डिप्रेशन में भी मिलेगा। इधर देखो, इसका आंसर होगा लबाइल अफेक्ट। व्हाट इज मीन बाय लबाइल? देखो इधर, एक्सेसिव वेरिएशन इन मूड विदाउट एनी अपरेंट रीजन, मतलब एग्जैक्ट रीजन। एक्सेसिव वेरिएशन इन मूड विदाउट एनी एग्जैक्ट रीजन। विदाउट एक्सेसिव वेरिएशन मतलब अभी तो हंस रहा था, अभी रोने लग गया, मतलब मिनट टू मिनट उसका इमोशंस चेंज हो रहा है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लबाइल अफेक्ट, और इट इज आल्सो नोन एज इमोशनल लेबिलिटी, यूजुअली सीन इन मेनिया। क्वेश्चन डेफिनेशन से में आ जाएगा, और कहाँ मिलेगा? मेनिया, इधर से भी क्वेश्चन आ जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल देख लो इधर, एक पिक्चर लेके हमने, एक पिक्चर ले लो, अभी तो हंस रही थी है 1 मिनट पहले, फिर रोने लग गई है। दिस इज द एक्सेसिव इमोशनल वेरिएशन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सेकंड देखो, ऑप्शन में और क्या था? इनकॉन्ग्रुएंट मोड था। व्हाट इज मीन बाय इनकॉन्ग्रुएंट? इनकॉन्ग्रुएंट मोड के लिए एक एग्जांपल दे लो। ए पर्सन looks very happy and smiles while describing his mother death, it would be considered as incongruent. Person looks very happy and smiling while describing the mother death. मदर का डेथ डिस्क्राइब करने वक्त पेशेंट लुकिंग हैप्पी एंड स्माइल्स। सुनो, दिस इज एन इनकॉन्ग्रुएंट मूड, मतलब मूड का जो सिचुएशन दिया है ना, उधर सिचुएशन का हिसाब से
पेशेंट का मूड नहीं है, मदर का डेथ का बारे में बात कर रहा है और फेस पे हैप्पीनेस है, दिस इज एन इनकॉन्ग्रुएंट। एक एग्जांपल ले लो, पीछे डेड बॉडी है मदर का, उसका डेथ डिस्क्राइबिंग कर रहा है और चेहरे पे हंसी भी है, दिस इज एन, क्या है ये, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पेशेंट का रिएक्शन नहीं है, दिस इज वी कॉल इट एज इनकॉन्ग्रुएंट। ठीक है। नेक्स्ट, यूफोरिया ऑप्शन में था, इसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ मूड बोलेंगे। यूफोरिया रेफर्स टू स्टेट ऑफ एक्सेसिव हैप्पीनेस विदाउट एनी रीजन। देखो हैप्पीनेस तो सब रहता है, बहुत लोग हैप्पीनेस रहते हैं डेली पे, कभी कभी देखता, जब भी देखता हूँ लोग हंसते रहते हैं, उसका पीछे ये रीजन है, जो भी हंस रहे हैं उसका ऐसे मतलब नहीं है ये यूफोरिक है, ऐसा नहीं है। कोई एक ऐसा है कंटिन्यूअस एक्सेसिव हैप्पीनेस एंड विदाउट एनी रीजन, रीजन नहीं है, पीछे कुछ कारण नहीं है, we call it as euphoria seen in mania and hypomania again। देखो डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आ जाएगा, और यूफोरिया कहाँ मिलेगा, मेनिया एंड हाइपोमेनिया, इधर से भी क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो, इमोशन इज कंट्रोल्ड बाय, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, इमोशन इज कंट्रोल्ड बाय, ऑप्शन ए लिम्बिक सिस्टम, ऑप्शन बी फ्रंटल लोब, ऑप्शन सी टेम्पोरल लोब, ऑप्शन डी ऑक्सीपिटल लोब। सुनो डियर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इमोशन इज कंट्रोल्ड बाय लिम्बिक सिस्टम। ठीक है। जो भी मैंने अभी रिलेटेड एक्सप्लेनेशन बताऊंगा ना, फ्रंटल लोब के बारे में, टेम्पोरल लोब के बारे में, ऑक्सीपिटल लोब के बारे में, हर लाइन पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। मैं बोल रहा हूं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और साइकेट्री, साइकेट्री से ऐसा है, आपको कभी भी कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो दोनों हमारा फेवरेट सब्जेक्ट्स है, ऐसे नहीं है वो दोनों ही सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, सब लोग सब ऐसे ही बात करेंगे, मतलब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा हमारा क्लास में। फिर भी इधर कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ, इधर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है। पहले देखो, ये है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब का फंक्शन के बारे में देख लो, दिस इज फ्रंटल लोब, और ऑप्शन सी में टेम्पोरल लोब है, ये भी लिखो टेम्पोरल लोब, और डी में ऑक्सीपिटल लोब है, इधर ऑक्सीपिटल लोब को लिखो। ठीक है। हम अभी बात करने वाला है फ्रंटल लोब के बारे में, टेम्पोरल लोब के बारे में, ऑक्सीपिटल लोब के बारे में। जो मैंने लिख रहा हूं ना अभी एक्सप्लेनेशन में, बस लिखते जाओ आप। ठीक। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ फ्रंटल लोब, फर्स्ट फंक्शन लिखो अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। ठीक है। सेकेंड फंक्शन लिखो थिंकिंग। थर्ड फंक्शन लिखो मोटार कंट्रोल। फोर्थ फंक्शन है स्पीच प्रोडक्शन। ठीक है। मैं अभी स्पीच प्रोडक्शन है ना, इसको लाइन कर रहा हूं। ठीक है। लिखो, फ्रंटल लोब में एक एरिया आएगा, उसको हम बोलते हैं ब्रोकास एरिया। क्या बोलेंगे अपन, ब्रोकास एरिया। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रोकास एरिया, इट कंट्रोल, इट इज अ एरिया ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रोकास एरिया, फंक्शन ऑफ ब्रोकास एरिया इज स्पीच प्रोडक्शन। मतलब इसको, अगर इसको डैमेज हो गया ना ये एरिया को, स्पीच प्रोडक्शन नहीं होगा, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अफेजिया। अफेजिया मतलब कौन सा अफेजिया, ब्रोकास अफेजिया।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। हर लाइन पे क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ पहले से। ब्रोकास एरिया को डैमेज हो गया, और डैमेज होने से स्पीच प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हमको उसको बोलेंगे ब्रोकास अपेजिया। और क्या बोलेंगे? इसको एक्सप्रेसिव अपेजिया भी बोला, एक्सप्रेसिव अपेजिया, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक्सप्रेसिव अपेजिया is due to damage to which of the following area, that is the Broca's area, ठीक है। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या हो रहा है? स्पीच प्रोडक्शन, स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एरिया कौन सा है? ब्रोकास एरिया। कहाँ है? फ्रंटल लोब में है। अगर ब्रोकास एरिया को डैमेज हो गया ना, स्पीच प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब स्पीच प्रोड्यूस नहीं होगा, उसके लिए हम बोलेंगे ब्रोकास अपेजिया बोलेंगे, और एक्सप्रेसिव अपेजिया मतलब स्पीच एक्सप्रेस करने के लिए नहीं आएगा, स्पीच एक्सप्रेसिव अपेजिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लोब कौन सा था हमारा? पूरा लोब का फंक्शन ही खत्म कर देते हैं इधर। टेम्पोरल लोब था। टेम्पोरल लोब में क्या फंक्शन को कैसे याद रखोगे? याद रखो यार, जिंदगी भर बोलोगे नहीं आप। और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हर एक लाइन का। WHO, व्हाट इज WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू से लिखो वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया, ठीक है। एच से हिपोकैम्पस लिखो, वो से और फैक्ट्री फंक्शन, ठीक है। एक वर्निक्स एरिया प्रेजेंट है टेम्पोरल लोब पे, और एक एच से हिपोकैम्पस, एंड थर्ड फंक्शन इज ऑल्फैक्टरी फंक्शन, मतलब स्मेल डिटेक्ट होगा टेम्पोरल लोब में, ठीक। हम अभी वर्निक्स एरिया को इधर नीचे लेके आएंगे। व्हाट इज वर्निक्स एरिया? इट इज ए स्पीच कॉम्प्रहेंसिव एरिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? स्पीच कॉम्प्रहेंसिव एरिया बोलेंगे, ठीक है। स्पीच कॉम्प्रहेंसिव मतलब जो सामने वाला बंदे बोल रहा है ना, उसको स्पीच को हमको रिसीव करना है, रिसीव करके उसको रिप्लाई देना है, दिस इज द स्पीच कॉम्प्रहेंसिव। अगर वो बंदा जो बोल रहा है ना वो हमको अच्छे से सुनाई नहीं दिया, हमको वो स्पीच रिसीव करने का एबिलिटी नहीं है, मतलब हम क्या बोलेंगे उसको? वो कुछ भी बोल रहा है, उसको हमको सुनाई नहीं दे रहा है, हम सेंसलेस बात करेंगे, मतलब हमको वो जो बोल रहा है ना उसको हमको रिसीव ही नहीं कर पा रहा है, मतलब सेंसलेस बात हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? स्पीच कॉम्प्रहेंसिव एरिया। अगर इसको डैमेज हो जाएगा, मैंने इसको डैमेज कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? जो स्पीच रिसीव कर रहा था ना, उसके लिए क्या बोलेंगे? स्पीच रिसीव, पेशेंट इज अनेबल टू रिसीव द स्पीच, मतलब रिसेप्टिव अपेजिया, ठीक है। हमने दो स्पीच का रिलेटेड दो एरिया है, एक फ्रंटल लोब है, एक फ्रंटल लोब में है, दैट वी कॉल इट एज ब्रोकास एरिया। व्हेन ब्रोकास एरिया गॉट डैमेज एट दैट टाइम we call it as Broca's aphasia or expressive aphasia. And another speech area is that is in the temporal lobe, we call it as वर्निक्स एरिया। अगर वर्निक्स एरिया को डैमेज हो गया ना, स्पीच कॉम्प्रहेंशन नहीं होगा, स्पीच कॉम्प्रहेंशन नहीं होगा तो पेशेंट का पास जो सामने वाला बंदा बात कर रहा है ना उसका रिसीव करने की कैपेसिटी नहीं है, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव अपेजिया, ठीक है। हो गया। ऑक्सीपिटल से ये आ जाएगा, दिस लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। एक बात पे खत्म करेंगे इसको, ठीक है। आगे जाएंगे। ये दोनों में से क्वेश्चन इधर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, फैंटम लिम्ब इज एन एग्जांपल ऑफ डिसऑर्डर ऑफ, कौन सा डिसऑर्डर है? फैंटम लिम्ब। व्हाट इज मीन बाय फैंटम लिम्ब? पहले फैंटम लिम्ब का मतलब क्या है समझ में आ जाएगा ना। वो
क्या डिसऑर्डर है समझ में आ जाएगा। थॉट डिसऑर्डर, परसेप्शन डिसऑर्डर डिसऑर्डर और इट इज रिलेटेड टू कॉग्निशन और नन ऑफ द अबव। इधर समझो फैंटम लिंब मतलब क्या है। ये एक इमेज देख लो, इधर एक बंदा है, उसका इधर से लेकर इधर तक नीचे वाला राइट लेग को एम्पुटेशन किया है। राइट लेग है ही नहीं है, फिर भी वो पेन एक्सपीरियंस कर रहा है। पेशेंट को राइट लेग को, इधर तो ये तो लेफ्ट लेग हो गया है वो, ये राइट लेग को एम्पुटेशन करके निकाला है, फिर भी वो एम्पुटेड लेग से उसको पेन सेंसेशन हो रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फैंटम लिम्ब। ठीक है, इधर ये बात हो रहा है परसेप्शन के बारे में। पेशेंट का लेग तो है ही नहीं है उधर, ऑलरेडी एम्पुटेशन करके निकाला है, फिर भी पेशेंट का परसेप्शन ये है अभी भी मेरा लेग है, इसीलिए मेरे को पेन हो रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परसेप्शनल डिसऑर्डर। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन में परसेप्शन है, ये बोलो ऑप्शन होगा परसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चले, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया होगा वही है इधर। इन फैंटम लिम्ब द पेशेंट feels a sensation in the amputated limb। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ परसेप्शनल डिसऑर्डर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a patient wanting to scratch for itching in his amputated limb is an example of। फिर इधर amputated limb का ये क्वेश्चन है, patient is wanting to scratch for itching in his amputated limb, ऑलरेडी limb ampute हुआ है। एक एग्जांपल दे देता हूँ यार मैं, उधर इधर उधर वो पिक्चर मत देखो अभी, छोड़ दो। ये मेरा हाथ है, इसको हम फोरआर्म बोलते हैं। ठीक है, इधर से हम कट करके निकाला हुआ है। पहले ये नॉर्मल नॉर्मल इंसान का बात करता हूँ, ये नॉर्मल इंसान है, इधर फोरआर्म है, उधर उसको इचिंग सेंसेशन हो रहा है, वो स्क्रैच कर रहा है। ठीक है, अभी स्क्रैच कर रहा है। ठीक है, इधर से हमने हाथ निकाल दिया, मतलब एम्प्यूट किया है, एम्प्यूट हो गया, आगे हाथ नहीं है, एम्प्यूट हो गया, फिर भी हमने स्क्रैच कर रहा है। क्यों स्क्रैच कर रहा है? उधर इचिंग सेंसेशन हो रहा है करके सोच के, उधर असली में हैंड नहीं है हमारा, फिर भी मैंने स्क्रैच कर रहा हूँ, मेरा हैंड है करके मैं, मेरा पाल्स परसेप्शन है वो, अभी भी मेरा फोरआर्म प्रेजेंट है उधर करके ऐसे स्क्रैच करो। ठीक है, कभी कभी कुछ सब्जेक्ट ऐसा रहता है, बात करते करते हम भी पागल हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फैंटम लिम्ब हेलुसिनेशन। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फैंटम लिम्ब हेलुसिनेशन। सुडो हेलुसिनेशन मतलब ऑटोस्कोपी का, ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन ये है इसका मतलब। देखो इधर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, हेलुसिनेशन का मतलब यह है पेशेंट इज एक्सपीरियंसेस सेंसेशन इन द absence ऑफ एनी स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड एज हेलुसिनेशन। पेशेंट है इधर, इधर था क्या, ऑलरेडी एम्प्यूट करके ये हाथ निकाला है, एक्चुअली रियली इट इज नॉट प्रेजेंट है, एक्चुअली उधर स्टिमुलेशन कुछ स्टिमुलस प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि हाथ तो ऑलरेडी एम्प्यूटेड करके निकाला है, फिर भी पेशेंट का परसेप्शन हो रहा था मेरा हाथ है करके। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेलुसिनेशन। ठीक है, सुडो हेलुसिनेशंस, देखो उधर सुडो हेलुसिनेशंस आर एक्सपीरियंस्ड इन द इनर सब्जेक्टिव स्पेस और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन द माइंड। इसका मतलब ये है, सुडो हेलुसिनेशन मतलब हेलुसिनेशन में इधर उधर बाहर का साउंड आ रहा है, नॉर्मली वो साउंड प्रेजेंट है ही नहीं है। एक्चुअल में प्रेजेंट जो भी साउंड आ रहा है, जो भी उसका परसेप्शन ये है ना, वो पास परसेप्शन है, जो भी साउंड होकर आ रहा है ना, एक्चुअली एनवायरमेंट में वो प्रेजेंट है ही नहीं है। इधर क्या है, इनर फीलिंग्स का बारे में बोल रहा है सुडो हेलुसिनेशन में। माइंड में एक साउंड आ रहा है, खुद इधर उधर नहीं है, एनवायरमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है, एक माइंड में, खुद का माइंड में एक साउंड आ रहा है। पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग इन इनर सब्जेक्टिव स्पेस, इसको हम सुडो हेलुसिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, और क्या था, ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन। इसका मतलब क्या है, सीइंग वनसेल्फ और वंस बॉडी प्रोजेक्टेड आउटसाइड ऑफ वनसेल्फ। सीइंग वनसेल्फ मतलब उसका जैसे और एक बंदे को देख रहा है, वो देखो सेम पिक्चर भी सेम है, एग्जैक्ट मिरर इमेज है बंदे का, जैसे ये है ना, ऐसा ये एक पर्सनालिटी बाहर आके उसको दिख रहा है, उसके साथ बात करके बैठ गया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन, वो नाम से ही हो रहा है, देखो ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेशेंट सीज अ रोप एंड गेट्स अफ्रेड ऑफ दैट इट इज अ स्नेक। ये क्वेश्चन में ये बता रहा है, पेशेंट एक रोप को देखा है और देख के डर गया, ये स्नेक है करके। इट इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन ए हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी डिल्यूजन, ऑप्शन सी डी रियलाइजेशन, ऑप्शन डी हेलुसिनेशन। ठीक है, इधर देखो ये एक पिक्चर दिया हूं मैंने, पेशेंट छोड़ो, नॉर्मल इंसान भी डर जाएगा। ठीक है,
ये क्या है? ये लग रहा है स्नेक। ऑटोमेटिक आप देखने से देखो, नॉर्मल हमारा जो कुछ डेली लिविंग लाइफ में भी ऐसे होता है। कभी कभी हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव देख लिया ना, वो कुछ फास्ट परसेप्शन हो जाएगा, मतलब मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब जो हमने अभी ऑटोमेटिकली देख लिया ना इसको, मैंने इसको साफ मतलब स्नेक समझ गया। जब मैंने इसे देखता हूँ, ध्यान से देखता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये तो स्नेक नहीं है यार, ये तो नहीं है, ये रोप है, ऐसे लग रहा है ना। पहले ऑटोमेटिकली देखने के बाद में हमको ऐसे लगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमको ऐसे लगा था ये स्नेक है। जब आप थोड़ा सा ध्यान करके देखोगे ना, ये रोप है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इल्यूजन। इल्यूजन इज ए नॉर्मल। ये हमारा अंदर में भी कई बार दिख जाएगा ये। अब रोड रोड से आप रात में बाइक लेके जा रहे हो, कोई सामने एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, वो आपको कैसे लग रहा है? भूत जैसा लग रहा है, ठीक है। ये मेरा हाथ में पेन है, लाइट चला गया, लाइट चलने के बाद में ये मेरे को दूर से ऐसे मतलब डार्क जगह पे मेरे को ऐसा लग रहा है, चाकू जैसा लग रहा है। ये इल्यूजन है, हमारा इल्यूजन। ये क्या है? पेन है, मेरे को दिख रहा है कैसे? चाकू जैसा दिख रहा है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इल्यूजन। उधर रोक था, वो स्नेक जैसा दिख रहा था, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ हाल्यूजन। और जो आपने नाइट में बाइक राइडिंग कर रहे हो, जो सामने पेड़ आ रहा है ना, उसको ऐसे लग रहा है सडन से आप मतलब आप स्पीड जाते हो ना रोड पे, और बाजू ट्रीज वगैरह आते रहता है, सडनली आपने आपने जा रहे हो, ऐसे सामने आ गया एक पेड़, कैसे? आपको लगा भूत आ गया। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इल्यूजन। इल्यूजन में रियल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। क्या है? इधर रोप है, इधर ऑलरेडी पेन है, रोड साइड ऑलरेडी ट्रीज है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है उधर इल्यूजन में। और जो रियल ऑब्जेक्ट्स है ना, उससे हम मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब, पहले हमको मिस इंटरप्रिटेशन मतलब जो ये रोप था ना, स्नेक जैसा लग रहा है, एक्चुअली वो रोप है। एनवायरमेंट में ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, रोप है, ये तो पेन है, ये प्रेजेंट पेन तो है, बस इससे मिस इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है ये चाकू है करके। तुम अच्छे से देखने के बाद में नहीं, ये तो पेन है। रियली एनवायरमेंट में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं इल्यूजन। अगर हाल्यूसिनेशन का मतलब ये है, मेरा हाथ में अभी पेन है, इसीलिए इल्यूजन हो रहा था, अभी मैंने इसे हाथ में पकड़ा हूं, आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, ये मेरा पेन है। कहाँ है उधर पेन? एक्चुअली एनवायरमेंट में देर इज नो प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एनवायरमेंट। ऑब्जेक्ट एनवायरमेंट में प्रेजेंट है ही नहीं है, फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है मैं हाथ में पेन पकड़ रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखो हमारा हाथ में, मेरा हाथ में पेन है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इल्यूजन, सॉरी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाल्यूसिनेशन, ठीक है। इल्यूजन में ये हो रहा था, जो भी एनवायरमेंट में है ना, जो ऑब्जेक्ट है ना, वो एनवायरमेंट में एक्चुअली प्रेजेंट था, हमको बस ये हो रहा था मिस इंटरप्रेट हो रहा था। तो हमने रोप को स्नेक समझ रहा था, पेन को चाकू समझ रहा था, मतलब नाइफ समझ रहा था। इधर क्या है? हाथ में है ही नहीं है कुछ, मतलब एनवायरमेंट में एक्चुअल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है ही नहीं है, फिर भी हमको लग रहा है ये हमारा सामने है। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये देखो ये मेरा पेन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाल्यूसिनेशन। समझ गया ना दोनों का डिफरेंस क्या है? और इल्यूजन को हम क्या बोलते हैं? इल्यूजन इज ए फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स। फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ्स को हम इल्यूजन बोलते हैं। अनशेकेबल बिलीफ्स बोलते हैं। अनशेकेबल मतलब तुम जितना भी बोलो पेशेंट को नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है करके बोलने के लिए जाओगे ना, वो फिर भी मानेगा नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ्स है, वी कॉल इट एज इल्यूजन। इल्यूजन एंड हाल्यूसिनेशन के बारे में पता चला। इल्यूजन में एनवायरमेंट में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट था, उससे मिस इंटरप्रेट हो रहा था। हाल्यूसिनेशन में एक्चुअली ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, फिर भी बोल रहा है मेरे को कोई दिख रहा है इधर, कोई एक्चुअल में है ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ये मेरे को पेन दिख रहा है, एक्चुअल में पेन मेरे पास है ही नहीं है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाल्यूसिनेशन। दोनों समझ गया ना? इतना इसीलिए एक्सप्लेन किया हूँ, अगर ये समझ गया ना थोड़ा, ये बहुत बार टर्मिनोलॉजी बार बार आ जाएगा साइकेट्रिक। इल्यूजन इज ए false परसेप्शन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट है, उससे false परसेप्शन हो रहा है। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इल्यूजन। इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैंने बोला था हर आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसका बारे में जो मैं एमसीक्यू लेके आया ना, वो खुद एमसीक्यू आपको एक्सप्लेन करेगा वो टर्मिनोलॉजी का बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट डिस्क्राइब द हाल्यूसिनेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द हाल्यूसिनेशन? इसका जो नीचे दिया हुआ ऑप्शन में हाल्यूसिनेशन का मीनिंग कौन सा ऑप्शन बता रहा है? ठीक है, व्हाट इज द हाल्यूसिनेशन? ऑप्शन पढ़ो। ये फॉल्स बिलीफ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। ठीक है, ये सेंसरी परसेप्शन विदाउट एन एक्सटर्नल स्टिमुलस।
और ये सडन लॉस ऑफ मेमोरी एंड ये मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सैडनेस। ये मूड डिसऑर्डर के बारे में बात हो रहा है, इधर सैडनेस आया है, इसको तो पहले हटा दो। सडन लॉस ऑफ मेमोरी दिस इज एन, ये तो मेमोरी लॉस के बारे में होता है, ये भी हटाओ। ऑप्शन बी देखो, ये सेंसरी परसेप्शन विदाउट एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमारे पास में कुछ है ही नहीं है हाथ में, फिर भी हमको ऐसे लग रहा है हमारा पास पेन है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई, विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उधर एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ही नहीं है, हमको सेंसरी परसेप्शन हो रहा है ऐसे है करके। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ hallucination. It is seen in psychotic patient. इल्यूजन ऐसा था, नॉर्मली हमारे साथ भी हो रहा था, कभी कभी हमने क्या, रोप को देख के स्नेक समझ रहा था, फिर ध्यान से देखने के बाद में ए यार ये रोप है करके समझ में आ रहा था। दिस इज एन नॉर्मल। इधर hallucination में ऐसा हो रहा है, हाथ में कुछ है ही नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ मेरा पेन है। दिस इज एन एबनॉर्मल, इट इज सीन इन द साइकोटिक पेशेंट। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन। Hallucination is a false perception in the absence of any object or stimulus. ऑब्जेक्ट भी है नहीं है और स्टिमुलस भी नहीं है एनवायरनमेंट में, फिर भी हमको ऐसा लग रहा है। ये देखो है इधर, मतलब खुद पेशेंट को, जो साइकोटिक पेशेंट है ना, उसका साइकोटिक का मेन साइंस एंड सिम्टम्स है ये hallucination। ठीक है, एग्जांपल ले लो, एक डेलीरियम का पेशेंट ले लो। डेलीरियम का पेशेंट है, वो क्या बोल रहा था, सांप इधर उधर ऐसे बोल रहा है। पेशेंट डेलीरियम का पेशेंट वार्ड में एडमिट है, बेड पे सोया हुआ है, और नर्सिंग ऑफिसर को बुला के ऐसे बोल रहा है, ये देखो उधर सांप जा रहा है, देखो देखो मेरा ये बेड का नीचे भी आ रहा है, ऐसे बोल रहा है। उधर एक्चुअली सांप है ही नहीं है, सिर्फ पेशेंट को दिख रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हालुसिनेशन। पेशेंट बेड पे सोया हुआ है, वो बोल रहा है स्नेक्स आर क्राउलिंग हियर एंड देयर एंड इट्स कम अंडर द बेड आल्सो, ऐसे बोल रहा है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ हालुसिनेशन। टाइप्स ऑफ हालुसिनेशन देखो, पहले टाइप ये है, sorry, auditory hallucination, visual hallucination, and third is a tactile hallucination. Fourth is gestatory hallucination, मतलब टेस्ट का hallucination भी हो रहा है। ऑडिटरी hallucination के बारे में एक बढ़िया पिक्चर लेके आया हूं मैंने, इधर देख लेना। पेशेंट इतना परेशान हो रहा है क्योंकि पूरा हेड ही उसको ऐसे लग रहा है हर जगह से मेरे को कुछ साउंड सुनाई दे रहा है। देखो ये पिक्चर इतना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है ना इधर ऑडिटरी हेलुसिनेशन को। ऑडिटरी मतलब जो हमको सुनने के लिए मिल रहा है, इसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोला गया। देखो कितना कान है इधर, देखो पूरा सर का फुल, देखो कान ही है। मतलब पेशेंट को ऐसे लग रहा है ये कॉर्नर कॉर्नर से भी मेरे को सुनाई दे रहा है साउंड, ये कॉर्नर से भी, ये कॉर्नर से भी, और ये कॉर्नर से भी। पेशेंट अगर एडमिट हुआ है साइकेट्रिक वार्ड में, ऐसे बोल रहा है ये कॉर्नर से भी मेरे को कुछ कोई बोल रहा है, साउंड आ रहा है, ये बोल रहा है मेरे को उधर जाके डॉक्टर को मारो, इधर तुम क्यों आया हो, ये सजेशन दे रहा है, ये एक साउंड आ रहा है, खुद को सुसाइड कर लो, इधर से एक साउंड आ रहा है। पेशेंट इतना परेशान हो जाएगा, इतना साउंड आ जाएगा ना ऑडिटरी हेलुसिनेशन पे, पेशेंट बहुत इरिटेट हो जाएगा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन। एक्चुअली एनवायरनमेंट में कुछ प्रेजेंट है ही नहीं है, कुछ साउंड आ ही नहीं रहा है। नॉर्मली हम जाके साइकेट्रिक वार्ड में खड़े हो जाएंगे ना, हमको कुछ साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ पेशेंट को साउंड सुनाई दे रहा है। वी कॉल इट एज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन देखो इधर, एक्चुअली उसका सामने कोई है ही नहीं है, देखो कोई दिख रहा है क्या, नहीं है। हमको तो कोई नहीं दिख रहा है और पेशेंट को दिख रहा है ये एक लड़की खड़े है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हेलुसिनेशन। ठीक है, एक्चुअली मेरा सामने कोई खड़ा नहीं है उधर, कोई है ही नहीं है, फिर भी मेरे को एक पर्सन दिख रहा है उधर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेलुसिनेशन। ठीक है, और टेक्टाइल हेलुसिनेशन, टेक्टाइल हेलुसिनेशन ये है, इधर देखो
Some insects are crawling on me or crawling on my face. This is an example of tactile hallucination. पेशेंट को ऐसा लग रहा है मेरा फेस पे कुछ इंसेक्ट्स आया है और क्राउडिंग कर रहा है. This is an example of tactile hallucination. Where it is seen? It is seen in cocaine abuser. ठीक है, ये भी क्वेश्चन है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्टाइल हेलुसिनेशन. ठीक है, टाइप्स भी देखा हमने. गस्टेटरी हेलुसिनेशन और एक आता है. इट इज ऑन इट इज अबाउट abnormal taste sensation. It is seen in the epilepsy. ठीक है, abnormal taste sensation. और नेक्स्ट अदर हेलुसिनेशन देखो, इधर इधर से भी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है. ठीक है, हिप्नोगॉगिक. पहले देखो इधर अदर हेलुसिनेशन में hypnagogic hallucination मतलब क्या है? hallucinations occurs while falling asleep or while going to the sleep. Before going to the sleep hallucination आ रहा है, उसको हम बोलते हैं hypnagogic. कैसे याद रखेंगे इसको जी? वो hypnagogic, gogic to going to sleep, while going to sleep. This is a hypnagogic hallucination. ठीक है, नेक्स्ट hypnopompic hallucination. These hallucinations occur while getting up from the sleep. It is an example of hypnopompic. Hypnagogic कैसे हो रहा था जी? वो going मतलब going to sleep. While going to sleep, it is an hypnagogic, and hypnopompic getting up from the sleep. इधर देखो नेक्स्ट रिफ्लेक्स hallucination. What is mean by reflex hallucination? रिफ्लेक्स hallucination को हम ऐसे भी बोल सकते हैं synesthesia. What is mean by synesthesia? Stimulus in one sensory modality produces hallucination in another sensory modality. इधर देखो टू सेंसरी मॉडलिटी, इधर टू सेंसरी मॉडलिटी है. इसका एग्जांपल ये है, पेशेंट बोल रहा है मेरा कान मेरे से बात कर रहा है. पहले सेंसरी मॉडलिटी क्या है? कान बात करता है क्या? नहीं, इट इज ए ऑडिटरी सेंसेशन. कान का फंक्शन क्या है? सुनना. मतलब जो बंदा बोल रहा है आगे सामने बंदा, इसको हम सुन सकते हैं कान से. क्या बात कर सकते हैं क्या? कान से बात करेंगे क्या? मुंह से बात करते हैं ना. इधर पेशेंट बोल रहा है मेरा कान मेरे से बात कर रहा है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिनेस्थेसिया और रिफ्लेक्स हाल्यूसिनेशन. दो सेंसरी मॉडलिटी है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हाल्यूसिनेशन. ठीक है, हाल्यूसिनेशन के लिए कुछ क्राइटेरियाज है. अगर वो पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है ना, उसी को ही ये हाल्यूसिनेशन बोल सकते हैं. क्या है क्राइटेरिया? वो ऑप्शन हमें पूछ रहा है, विच इज ए नॉट ट्रू अबाउट हाल्यूसिनेशन. ठीक है, ऑप्शन ये, इट इज ए विविड एज ए रियल परसेप्शन. इट इज एज विविड एज ए रियल परसेप्शन. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, इट ऑकर्स इन इनर सब्जेक्टिव स्पेस. ऑप्शन सी, इट इज independent of will of observer. Option D, it occurs in the absence of any perceptual stimulus. ठीक है, ऑप्शन इधर देखो थोड़ा सा, एक जो भी एक्सप्लेनेशन दिया ना मैंने, ये लाइन पढ़ लो. hallucinations occurs in the absence of any sensory or perceptual stimulus. ठीक है, एनवायरमेंट में ऐसा कुछ है ही नहीं है, फिर भी पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाल्यूसिनेशन. कहाँ है? इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी परसेप्चुअल स्टिमुलेशन. ठीक है, ये तो राइट हो गया, ये तो है, इट इज ए करेक्ट अबाउट हाल्यूसिनेशन. नेक्स्ट जो है ना, हाल्यूसिनेशन ऐसा ही होता है करके कुछ क्राइटेरिया है, उसका बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो फालतू में कुछ मतलब कोई है, किसी किसी को मतलब कुछ बोल रहा है, उसको देख के हम हाल्यूसिनेशन करके डायग्नोज नहीं कर सकते. उसके लिए क्राइटेरिया है. ठीक है, सेकंड क्या है क्राइटेरिया? हाल्यूसिनेशंस आर एक्सपीरियंस्ड इन आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस. हाँ, आउटर ऑब्जेक्टिवली वो दिख रहा है. इधर एक मेरा सामने एक लड़की खड़े है करके उसको मतलब बाहर भी दिख रहा है. पेशेंट को तो दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है. पेशेंट को दिख रहा है ना, वो आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस में दिख रहा है ना. ठीक है, दिस इज ए सेकंड हाल्यूसिनेशन. ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ये में है.
इट इज एज विविड एज रियल परसेप्शन। रियल परसेप्शन जैसा विविड, विविड मतलब दिख रहा है, रियल परसेप्शन जैसा ही दिख रहा है उसको पेशेंट को। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। थर्ड देखो, hallucinations आर एज विविड, क्लियर और डिटेल्ड। वो पेशेंट डिटेल भी बोलेगा, ठीक है। वो लड़की आपके सामने खड़ा है करके बोल रहे हो ना, वो कैसा, उसका साड़ी, साड़ी का कलर बताओ, बोलेगा ग्रीन कलर साड़ी है। और कैसे है, ओपन हेयर है, और कैसा है, लिपस्टिक लगा के आई है, काजल लगा के आई है, और थोड़ा सा मोटी है, मेरे को तो दिख रहा है, डॉक्टर साहब आपको कैसे नहीं दिख रहा है, ये बोल रहा है। मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, उसको क्लियर कट दिख रहा है, और एक्चुअली एनवायरमेंट में वो प्रेजेंट है ही भी है उधर, और आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस में भी है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हालुसिनेशन। नेक्स्ट क्या है, हालुसिनेशंस आर नॉट अंडर द विलफुल कंट्रोल। ठीक है, विलफुल कंट्रोल मतलब जब पेशेंट उसको अवॉइड करने का मन आएगा ना, तब अवॉइड भी नहीं कर सकता, बार बार वही आएगा उसका सामने। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल हालुसिनेशन। एक लड़के सामने आ रहा है, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए सोच रहा है पेशेंट, फिर भी वो आएगा। विलफुल कंट्रोल मतलब खुद का कंट्रोल में नहीं है वो, ठीक है। दिस ऑल आर द क्राइटेरिया ऑफ हालुसिनेशन। देखो इधर ऑप्शन नंबर बी, बी देखो, इट ऑकर्स इन इनर सब्जेक्टिव स्पेस। ये गलत है, क्या है, आउटर सब्जेक्टिव स्पेस है। इधर विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हालुसिनेशन पूछेगा ना क्वेश्चन, ये है ऑप्शन बी राइट होगा, इट इज नॉट करेक्ट अबाउट हालुसिनेशन। ठीक है, समझ लो। ये एक एग्जांपल देता हूं मैं अभी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक मैं नॉर्मल इंसान हूं, मैं अभी जो मेरे साथ एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, मैं जो आज मेरे साथ हुआ है ना, उसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल है, मैंने आज मॉर्निंग एक लड़की को देखा, वो कैसी थी, हाइट इक्वल इक्वल टू माई हाइट, मेरा हाइट का बराबर था, और काजल लगाई थी, वो भी लिपस्टिक लगाई थी। साड़ी कैसे था उसका, पिंक कलर साड़ी था, और कैसे थे दिखने के लिए, थोड़ा सा एंडोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा सा मोटी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहा हूं मैं, इक्वल टू माई हाइट मतलब मेरा जैसे जितना मेरा हाइट है ना, उतना ही हाइट था, लिपस्टिक लगाता ही है, काजल लगाता ही है, और पिंक कलर साड़ी पहन के आई है, और थोड़ा सा मोटी है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मॉर्निंग ऑलरेडी मैंने देखा हूं ना, देख के आया हूं, इसीलिए बता रहा हूँ। अभी मैंने क्या बोलता हूँ, हाँ ठीक है, देखे थे आया हूँ, ठीक है, वो सब छोड़ो। थोड़ा सा मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसका याद आ गया मेरे को, हाँ यार ये लड़की आई थी, अच्छी थी, अच्छी तो दिख रही थी, लिपस्टिक तो ऐसा, लिपस्टिक लगा के आई थी, और पिंक कलर साड़ी का था, थोड़ा सा मोटी थी, फिर भी अच्छी थी। मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, अब मैं सडनली ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है यार उसके बारे में छोड़ दो, मैं पढ़ाई करने जाता हूँ। ठीक है, पढ़ाई करने लग जाता हूँ मैं, क्योंकि इवनिंग मेरे को क्लास भी लेना है, मैं उसको अवॉइड कर दिया। जब मेरा मन में आ गया था, उसका याद आ गया था, अभी मेरा उसको अवॉइड करना है, मैं अवॉइड करने करके बैठने स्टार्ट किया। ये मेरा अंडर कंट्रोल है, मेरा थॉट्स मेरा अंडर कंट्रोल है। ये है, रियली वो मॉर्निंग मेरे को मिली थी, वो रियल था, और मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था, क्योंकि वो मैंने उसको देखा हूँ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ, वो आउटर ऑब्जेक्टिव है, और विलफुल कंट्रोल मतलब यह है मेरा कंट्रोल में है, मेरा थॉट्स जो आ रहा है ना, वो मेरा कंट्रोल है। ठीक है यार, देख लिया तो देख लिया, अब क्या करूं मैं, तो मॉर्निंग क्लास मतलब इवनिंग क्लास लेना है, मैं थोड़ा सा स्टडी करके क्लास करने बैठ जाता हूँ। तो मैंने उसको वो थॉट्स को अवॉइड किया, क्योंकि मैं नॉर्मल हूँ। यही एग्जाम्पल एक पेशेंट का सामने ले लो, मैं ही अभी एक पेशेंट बन जाता हूँ, ठीक है, मेरे साथ हेलुसिनेशन हो रहा है, इधर सामने एक लड़की खड़ा, डॉक्टर साहब पूछेगा क्या हो रहा है तेरे को? कुछ नहीं है सर, मेरे को कभी कभी कोई दिख जाता है, अभी भी मेरे को कोई दिख रहा है, मेरा सामने एक लड़की खड़ा है। डॉक्टर साहब, अच्छा आपके सामने लड़की खड़ा है, ठीक है, बोलो कौन सा कलर साड़ी पहनी है? बोले सर पिंक कलर साड़ी पहनी है, और लिपस्टिक भी लगाई है, और काजल भी लगाई है, ओपन हेयर्स है, और हाइट तो मेरे से भी थोड़ा सा कम है, हाइट छोटी है, और थोड़ा सा मोटी है, ऐसे बोलो। वो भी मेरे जैसा विविड, पूरा क्लियर कट, जो ड्रेस पहन के आई है काजल के, पूरा विविड क्लियर क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहा है। और उसका डिफरेंस मेरे और उसका अंदर डिफरेंस ये है, मैंने मॉर्निंग वो लड़की को देख लिया था, वो ये अभी बोल रहा है ना, उसका सामने वो है ही नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है, ये है हालुसिनेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हालुसिनेशन का। और जब वो पेशेंट उसको नेग्लेक्ट करने, वो थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको डॉक्टर साहब बोलेगा ठीक है, वो सामने खड़ा है ना, उसको ठीक है, उसका उसका तरफ ध्यान मत दो, तुम जो मैंने बोल रहा हूँ ना वो सुनो, बोलेगा ना। फिर भी सुनता सुनता फिर वो सुनेगा, वो उसको कंट्रोल में है ही नहीं है वो, फिर भी वो लड़के का बात, मतलब जो देख रहा था ना, वो लड़की को जो सामने
उसको विजुअल हेल्यूसिनेशन हो रहा था ना, वो उधर ही दिखेगा, उसको अवॉइड नहीं कर सकता है वो थॉट्स को। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइटेरिया ऑफ हेल्यूसिनेशन। ठीक है, हेल्यूसिनेशन में कैसे रहेगा, एक्सटर्नली जो परसेप्चुअल स्टिमुलाई और सेंसरी जो ऑब्जेक्ट था ना वो एक्सटर्नली एब्सेंट रहेगा नॉर्मली, और hallucinations आर एक्सपीरियंस्ड आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस। ठीक है, आफ्टर आउटर ऑब्जेक्टिव स्पेस में है। विविड क्लियर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, हाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दे सकता है पेशेंट उसका बारे में, ऐसे ही मतलब ग्रीन कलर का साड़ी पहन के आइए करके। और hallucination आर नॉट अंडर विलफुल कंट्रोल, मतलब उसका हाथ में है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, बार बार थॉट्स आएगा ही आएगा, मतलब वो परसेप्शन उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, दिस आर द क्राइटेरिया ऑफ hallucination। ठीक है, अगर आंसर क्या होगा, आंसर मैंने ऑलरेडी बताया था, आंसर बी। ठीक, hallucinations, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, hallucinations which occur at the start of sleep are known as, मैंने बोला था बिफोर गोइंग टू द स्लीप एक hallucination हो रहा है, उसको बोला था मैंने गोइंग मतलब गॉगिंग। कहाँ है हिप्नोगॉगिक, ढूंढो ऑप्शन ए, हिप्नोगॉगिक hallucination स्टार्ट, स्टार्ट देखो स्लीप स्टार्ट हो रहा है तब hallucination हो रहा है, उसको हिप्नोगॉगिक बिफोर गोइंग टू द स्लीप। ठीक है, इधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, hallucinations आर सीन इन और एक्सेप्ट, ये है ऑप्शन। hallucination कौन सा कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा, ऑप्शन है स्किज़ोफ्रेनिया, सीजर ड्यू टू इंट्रासेरेब्रल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स, एंड LSD इंटॉक्सिकेशन, एंड ऑप्शन डी एंजाइटी। एंजाइटी इज ए न्यूरोसिस, न्यूरोसिस में कभी भी hallucination नहीं दिखेगा, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। क्योंकि इधर देखो स्किज़ोफ्रेनिया में तो मैंने बोला था कौन सा कॉमन है, ऑडिटरी hallucination इज मोस्ट कॉमन इन साइकोटिक पेशेंट। सीजर में क्या बोला था मैंने, कौन सा गैस्ट्रेटरी hallucination बोला था, मतलब hallucination इधर भी है। और एलएसडी और कोकेन अब्यूजर में क्या बोला था मैंने, स्क्रॉलिंग, कौन सा क्राउलिंग, कौन सा इंसेक्ट्स आर क्राउलिंग ऑन माय फेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलएसडी इंटॉक्सिकेशन। सब में hallucination तो प्रेजेंट है ही है, और ऑप्शन डी में नहीं, दिस इज एन न्यूरोटिक डिसऑर्डर, हियर hallucinations आर नॉट प्रेजेंट। क्वेश्चन, auditory hallucinations are most commonly seen in, देखो ऑप्शन है स्किज़ोफ्रेनिया, बी बाइपोलर डिसऑर्डर, सी डिप्रेशन, डी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछ रहा है, मोस्ट कॉमनली इट इज सीन इन दी स्किज़ोफ्रेनिया। ऑडिटरी hallucination में बोलो यार इंपॉर्टेंट है, ऑडिटरी hallucination आर मोस्ट कॉमनली सीन इन स्किज़ोफ्रेनिया, आंसर ए इज राइट। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, देखो इधर, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ hallucination ओवरऑल, ओवरऑल मोस्ट कॉमन पूछ रहा है तब भी आएगा ऑडिटरी hallucination है मोस्ट कॉमन। ठीक है, इधर देख लो लास्ट में कुछ पॉइंट्स मैं लिख देता हूं। ऑडिटरी hallucination के बारे में लिखो, फर्स्ट पॉइंट ओवरऑल मोस्ट कॉमन hallucination, सेकंड पॉइंट लिखो मोस्ट कॉमनली सीन इन साइकोटिक पेशेंट आएगा, और नेक्स्ट अगर मोस्ट कॉमनली सीन इन स्किज़ोफ्रेनिया बोलेगा, विच hallucination इन सीन इन स्किज़ोफ्रेनिया पूछेगा ना तब भी ऑडिटरी hallucination मोस्ट कॉमनली सीन इन स्किज़ोफ्रेनिया, ये हो गया hallucination का बात। अगर ओवरऑल पूछेगा ना मोस्ट कॉमन तब भी ऑडिटरी hallucination होगा, और मोस्ट कॉमन साइकोटिक डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन hallucination सीन इन साइकोटिक डिसऑर्डर में पूछेगा ना तब भी ऑडिटरी hallucination, एंड hallucination which is most commonly seen in schizophrenia तब भी ऑडिटरी hallucination। ठीक है, विजुअल hallucination ले लो, विजुअल hallucination कहाँ मिल रहा है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, कहाँ, डेलीरियम डिमेंशिया, ये सब में डेलीरियम में मिलेगा विजुअल hallucination, मतलब अल्कोहल, कोई पर्सन अल्कोहल ले रहा है उसमें से भी, उधर भी अल्कोहल, अल्कोहलिक पेशेंट में भी विजुअल hallucination मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहाँ मिलेगा, ऑल्फैक्टरी hallucination कहाँ बोला था मैंने, टेम्पोरल लो डैमेज होगा ना, टेम्पोरल लो डैमेज हो गया तो
ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन मिलेगा। और एलएसडी, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। और कहाँ, एलएसडी में, एलएसडी इंटॉक्सिकेशन में भी ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, कहाँ, कोकेन, कोकेन अब्यूजर में। फोर, जो टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन में, पहले विजुअल हेलुसिनेशन कहाँ मिलेगा, organic brain disorder like delirium and alcohol. Second, auditory hallucination is seen in psychotic disorder like schizophrenia, or overall most common type of hallucination is also auditory hallucination. And third, olfactory hallucination is seen in temporal lobe damage and LSD intoxication. Fourth, tactile hallucination is seen in cocaine abuser. ठीक है, ये हो गया आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैक्सिमम जो भी हमारा रिपीटेड टर्मिनोलॉजीज है ना साइकेट्री में, उसमें उसको कवर किया हूं मैंने।